झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मन मिट जाए। शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, सारी कुड़ियाँ है देसी चिड़िया, सारी कुड़ियाँ देसी चिड़िया, क्लब की मैं बुलबुल। किसी भी ब्लॉकबस्टर मूवी को सुपर डुपर हिट बनाते हैं उसके गाने, और आज TV9 ग्रुप में हमारे साथ जुड़ रही हैं द ट्विन सिंगिंग सेंसेशन ऑफ इंडिया, सुकृति एंड प्राकृति। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आपको लगता था बचपन से कि मैं तो सिंगिंग सुपरस्टार बनूंगी, दोनों को ऐसा लगता था? मतलब म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है हमारी लाइफ में जो मतलब हमने चूज़ भी नहीं किया, हमें बस हमारे आसपास ही हमेशा इतना म्यूज़िक रहा है। मॉम हैज़ बिन अ म्यूज़िक टीचर। दीदी मतलब 5 साल की थी हम तो, मतलब व्हेन दीदी वाज 9 हम तब आए थे, बट म्यूज़िक इतना घर पे हमारा हमेशा होता था। देयर वाज ऑलवेज समथिंग प्लेइंग ऑन द रेडियो, या फिर टीवी पे जो नए नए गाने आते थे, या फिर घर पे दीदी रियाज़ कर रही है, मॉम उनको सिखा रही है, तो हमारी पूरी सराउंडिंग्स में यही हमने देखा है जैसे हम बड़े हुए हैं। सो आई थिंक म्यूज़िक वाज मतलब we didn't even have to love it, it was already घर पे कि like music is our life, but it was only जब हम स्कूल में गए थे, कॉलेज में गए थे, that we started singing in front of people other than our family। तो सब ऐसे बोलते थे कि घर में कोई आया है तो चलो सुकृति प्राकृति कुछ गाना गा के सुनाओ, क्योंकि वो जितना भी स्टेज फ्राइट था वो बचपन में एक्चुअली ख़त्म हो गया था थैंक्स टू मॉम एंड डैड। एंड ऑफ कोर्स जब आप स्कूल में एंड कॉलेज में होते हो तो जस्ट टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सो मेनी डिफरेंट पीपल, आई थिंक तब हमने रियलाइज़ किया था कि शायद हम ये प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। एंड कॉलेज में एवरीबडी इज़ क्लूलेस व्हाट दे वांट टू डू, बट हमने एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था, एंड उसके बाद सेलिब्रिटी जजेस आते हैं एंड आपको जज करते हैं। उसके बाद हमें एक बार एक सेलिब्रिटी जज ने डायरेक्टली स्टूडियो में लेके गए थे, एंड दैट्स हाउ म्यूज़िक रियली हैपेंड फॉर अस, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम हमने प्रॉपर्ली एक स्टूडियो देखा था, एंड वो एक प्रॉपर्ली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हमने गाना गाया। I think after that there's no turning back. Absolutely. And झूमे जो पठान मूवी इतनी सुपर डुपर हिट हुई and everybody was singing to the song, and मतलब वाकई में उसके गाने भी बड़े सुपर डुपर हिट हुए। सो इतने सारे गाने आपने गाए, दिल धड़कने दो और इतनी सारी चीज़ें आपने गाई, आपके करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर कौन सा आपको लगा यार इसके बाद लाइफ चेंज हो गई? Well, I think very recently, like you said, झूमे जो पठान, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि वो गाना मतलब एक एंथम ही बन गया है, एंड सिर्फ मेरा नहीं है, सबका गाना है वो, सो इट्स जस्ट इट फील्स अमेजिंग दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग सो हिस्टोरिक। आई थिंक जैसी मूवी है पठान, द स्टार कास्ट, एंड आई थिंक पर्सनली फॉर मी मुझे हमेशा से काम करना था विशाल एंड शेखर के साथ, सो दैट वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि फाइनली मैं उनके लिए गा रही हूँ, एंड इतनी बड़ी मूवी में, एंड इट्स माई फर्स्ट डुएट अरिजीत सिंह के साथ। सो एंड आई थिंक धीरे धीरे करके लाइक हम पर थोड़ी सी फीलिंग तो होती है कि आप इतनी बड़ी मूवी के लिए गा रहे हो तो सॉन्ग विल डू वेल, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड लाइक इट बिकेम लाइक सच अ बिग सॉन्ग, singing to the song, इट्स इनसेन। आई थिंक हम सब ने वो वीडियोस देखे हैं जब मूवी रिलीज हुई थी, एंड पूरा थिएटर मतलब गा रहा है, डांस कर रहा है, सो I don't know how to explain that feeling. It was definitely a turning point. और मुझे भी वही लगता है। And what about you प्राकृति, आपको क्या लगा कि आपके करियर में कौन सा ऐसा गाना है जिसके बाद you were like okay wow I've done something? I think I'm going to go back and I'm going to scale it back to the first song. Like I said, like for me I don't think I was going to do this professionally, and like of course थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस सब में होता है, and then you have a validation कि ठीक है मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है या फिर शायद मुझे एक दिन चांस मिलेगा, but I still remember I was in like college, I was 19 years old, and मैं बहुत सारे डिफरेंट कंपोजर्स के लिए तब गा रही थी, एंड one day I remember अंकित तिवारी calling me to the studio, and I thought कि मैं कोई भी बड़े सिंगर के लिए एक छोटा सा स्क्रैच गा रही हूँ, like a demo vocal, and then that turned out to be like my first Bollywood song, and it was for Bipasha Basu, and I was only 19 years old, and I've also seen her growing up as an actress. So I think that for me was a turning point, that was because Katra, I just Katra. Katra. From Alone. I think the first time both of them came together in a music video, and today they are married. So it was a milestone. Kind of played Cupid for them. Yeah. in some way. So
you know there was a time obviously कि singers ने ये बात हमने तरह तरह के सिंगर से ये बात सुनी अबाउट द रेम्यूनरेशन पार्ट कि किसी ने बोला सेटिस्फैक्ट्री है, किसी ने बोला उसको इतना नहीं मिलता है, मुझे इतना नहीं मिलता है, समथिंग लाइक दैट, या मेल्स का ज़्यादा है, फीमेल्स का कम है. हमने बॉलीवुड में भी काफ़ी सारी चीज़ें रेम्यूनरेशन को लेके सुनी. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, बोथ ऑफ यू? I mean, well, I think today, you know, like she said, that it's time that सब लोगों को सिर्फ आवाज़ ही नहीं पता है, आवाज़ के पीछे जो चेहरा है वो भी पता है. एंड अ लॉट ऑफ द क्रेडिट फॉर दैट रियली गोज़ टू सोशल मीडिया. यू नो, पहले के ज़माने में लाइक अगर आप 10 साल पहले भी देखो तो यू नो इवन द वे दैट यू हैव टू अप्रोच somebody for work, you know, पहले बहुत डिफ़िकल्ट होता था बिकॉज यू हैड टू फाइंड दैट नंबर, फिर अपना डेमो भेजो, फिर ऑडिशन करो. यू नो टुडे इट्स एज ईजी एज सेंडिंग अ यूट्यूब लिंक या फिर यू नो आप इंस्टाग्राम पे कुछ रील बना. एंड एवरी थिंग हैज़ कम डाउन टू you know, you spoke about presentation. I mean, at the same time, you have to look very presentable. But उसके साथ साथ अगर आप social media अपना seriously नहीं लोगे तो फिर it doesn't work together, you know. Ultimately, it does come down to how you present yourself on social media. As how much many followers you have, that really matters. It does actually. Sadly कि नहीं पता नहीं पर मतलब Instagram भी it's become like a job, you know. वो भी एक काम हो गया. जरूरी है. Very very rightly said, both of you. How was it like to struggle in Mumbai? Because हम देखते हैं एक्टर्स का बहुत स्ट्रगल है, तो क्या सिंगर्स का भी स्ट्रगल होता है? क्या इजीली पहली फिल्म मिल जाती है कि मैं गाना गाना चाहती हूँ, देखो मेरी आवाज़ अच्छी है, मुझे गाना गाने दो? बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक यू नो आजकल की बात करें तो देर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ टैलेंटेड पीपल एवरीवेयर. एंड समटाइम्स आई थिंक यू नो व्हेन समबडी गेट्स समथिंग आई एम लाइक अभी मेरे को एक्चुअली ऐसा लगने लगा है दैट देयर इज़ इनफ स्पेस फॉर एवरीबडी. क्योंकि लाइक प्रकृति सेड सोशल मीडिया के ज़माने में सबके लिए बहुत जगह बन गई है. पहले नहीं होता था ऐसे. दैट्स व्हाई But at the same time, it's very saturated, you know. At the same time, इतनी सारे talent है, इतनी सारी अलग-अलग voices हैं that it all depends on, you know, what works. And out of like a notion of songs, there'll always be like that 1 or 2 songs that work. तो वो जो monopoly होती थी पहले 3-4 singers की, that's gone. Which is a good and a bad thing. I agree. But आप लोगों का वो कैसा रहा? वो अगर कोई आप अपनी स्ट्रगल संघर्ष की स्टोरी बताएं. एंड बॉम्बे आए, कैसे कैसे क्या हम हुआ? बॉम्बे आ गए थे when we were 10 years old क्योंकि हमारी बड़ी बहन को बॉम्बे आना था. एंड वी वर लिविंग मतलब हम दिल्ली में रह रहे थे, वो बॉम्बे में रह रहे थे. सो वी ऑल केम टू बॉम्बे विच वॉज आई थिंक द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर अस क्योंकि हम 10 साल से ही बॉम्बे से थोड़ा यूज टू होने लग गए. दैन वी फिनिश्ड आवर स्कूल हियर, वी स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज. और हम यू नो इधर उधर जाके लोगों को मिल के like we started auditioning and that time हमने सोचा कि मतलब let's try it out ना. मतलब तब किसी ने ये नहीं बोला कि एक्टिंग भी ट्राई कर लो, इतने अच्छी no but I feel like acting एक ऐसी चीज़ है you know जिससे हम इतने inspired नहीं हुए that time because we just love music. Even today I think music is the main focus. It always will be. Acting हम थोड़ी बहुत कर लेते हैं music videos में but then you know that's it. But I think जब हम when we were I think about 16-17 we started working क्योंकि आई थिंक हमने रियलाइज़ किया दैट वी ऑल्सो एक्चुअली ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज. हमने कॉलेज पूरा ख़त्म नहीं किया था बिकॉज एट दैट टाइम आई थिंक ऑल्सो फाइनेंशियली वी वर इन अ प्लेस जब वी जस्ट फेल्ट लाइक वी शुड स्टार्ट वर्किंग. एंड वी वर अ फैमिली ऑफ 3, हम तीनों बहनें. एंड आई थिंक दिस वॉज अराउंड द टाइम मेरी माई सिस्टर वॉज गेटिंग मैरिड. सो आई फेल लाइक यू नो नाउ वी आर प्रिपेयर्ड. हमारी थोड़ी सी ट्रेनिंग हो चुकी है. सो वी स्टार्टेड सिंगिंग. हम लाइक वी स्टार्टेड सिंगिंग एट बार्स एंड रेस्टोरेंट्स यू नो. आई थिंक फॉर 2-3 years हमने बस यही किया था. हम हर वीकेंड को डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाके परफॉर्म करते थे. एंड आई थिंक एट दैट टाइम लाइक वी डिडंट नो कि अच्छा हम मूवीज़ में गाएंगे कि म्यूज़िक वीडियोज़ करेंगे कि सिंगर्स बनेंगे और एनी थिंग. आई थिंक फॉर अस दैट टाइम इट वॉज जस्ट दैट वी वुड गो एंड हम बहुत सारी एड्स के लिए हमने गाया. तब हम बस मतलब कॉलेज खत्म करते थे एंड वी यूज्ड टू गो टू अ स्टूडियो एवरी डे. आई यूज्ड टू कॉल 2-3 पीपल एंड आस्क देम आज कुछ है, आज हम स्टूडियो आ सकते हैं, कुछ डब कर सकते हैं. दे लाइक क्या काम, ये एड चल रही है. सो वी वुड सिंग डिफरेंट जिंगल्स एवरी डे. हम कॉलेज एक्चुअली बंक करके सिर्फ स्टूडियो में जाते थे बैठने के लिए टू जस्ट बी अराउंड दैट एनवायरनमेंट. क्या कुछ काम हो जाएगा, अगर स्टूडियो में रहेंगे तो कोई तो मतलब बुला लेगा. कुछ मतलब हुज एंड हाज भी है अगर पीछे है किसी डव की एड में एटलीस्ट वील डू इट. एंड यू नो इट वाज आवर पॉकेट मनी का आइडिया एट दैट टाइम.
एंड ऑफ कोर्स उसके बाद लाइक यू नो वन थिंग लेड टू दी अदर, देन थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स बन गए, कभी कभी कॉल्स आती थी टू ऑडिशन टू सिंग. बट मोस्टली फॉर लाइक अगर हर जो आप बॉलीवुड गाना सुनते हो उसके पीछे एक डमी ट्रैक होता है, डेमो ट्रैक होता है जो जूनियर आर्टिस्ट हमेशा सिंग करते हैं, फिर देन दे कॉल अ सीनियर आर्टिस्ट. एटलीस्ट दैट्स द वे इट यूज्ड टू वर्क बिफोर, नाउ नॉट सो मच. So we used to go and sing those dummy vocals, and I think वो ही कर के somebody heard us somewhere, and then I think in 2012-13 we just got a main Bollywood song. उसके बाद actually struggle शुरू हुई because then we became a playback singer. So then it was just more like next क्या करना है और इससे बड़ा बेहतरीन करना है. So आपकी मम्मी म्यूजिक टीचर हैं, if I'm not wrong, और अब तीनों बेटियां गाती हैं. So मम्मी हैं क्रिटिक, वो बताती हैं कि हाँ तुमने अच्छा नहीं गाया, ये क्या किया तुमने, ऐसे कुछ होता है बहनों में? Mom is very strict. Mom is very very strict. Dad मतलब बहुत chilled out हैं, बहुत you know he's been very supportive. Mom has also been very supportive, but उनको पहले से ही था कि you know म्यूजिक में मत जाओ. अच्छा, म्यूजिक में जाओ ही मत. एंड सो आई थिंक विद माई एल्डर सिस्टर शी वॉज वेरी सपोर्टिव, बट आई थिंक विद अस शी वॉज जस्ट यू नो शी थॉट दैट हमें कुछ और करना चाहिए, क्योंकि फैमिली में वेराइटी होनी चाहिए. सब मेरी सारी डॉटर्स म्यूज़िक में जाएंगी तो लड़ाई होती रहेगी घर पे, कंपटीशन होएगा. सो आई थिंक शी ऑलवेज थॉट दैट. बट देन ऑब्वियसली स्ट्रगल की हमने बात कर ली, हमने फैमिली की भी बात कर ली. सो नाउ अमंग्स द टू ऑफ यू आई वांट टू नो who does most of the chugli to mummy कि आज उसने ऐसे कर दिया, आज उसने वैसे कर दिया. Who does that? Our little baby popcorn. He's a little puppy, and every time me and Suku are fighting, he'll go to mom and he'll bring her. He does these things. None of you does chugli mummy को ऐसे कोई नहीं. I actually You know the thing is like हम दोनों हमेशा इतना एक साथ रहते हैं ना, so then we become like a team, and then like तो ऐसा हुआ है कि कभी इन्होंने कुछ किया और ब्लेम आपने ले लिया कि नहीं मम्मी इनको आप कुछ मत कहिए? हाँ, आई थिंक आई मीन we're always like it's like प्रकृति और मैं हमेशा एक टीम में रहेंगे. बहुत कभी कभी अगर हमारी फाइट होती है तो मतलब then properly we fight, and I think the people around us like our manager and our family know कि एक बार तो होता है 6 महीने में, but you know जब होता है तो बहुत बुरा होता है. फिर हो जाता है. Then you just need some space, and the way we fight also, अगर हम fight कर रहे होते हैं we don't involve anyone else. You're just like हमारे बीच की बात है, so like don't interfere, whether it's parents, whether it's anyone, because then ultimately I know कि मतलब रात तक ठीक हो जाएगा. So मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि if any guy has to propose you or date you, तो उसको अगर सुकृति को प्रपोज करना है तो दिल में जगह आपके भी बनानी होगी. 100%. Like it's a package deal. They know that they have to keep Prakriti close and happy. And who is the agni aunt amongst both of you? कौन किसको ज़्यादा लव एडवाइस देता है कि ये मत कर, ये कर, ऐसे मत कर? I think मैं प्रकृति को देती हूँ. हाँ. I don't know, हमेशा से ऐसे ही रहा है. But I also give you like so much advice. So, all right, so that was Sukriti and Prakriti for TV9, जिन्होंने हमें अपनी जर्नी के बारे में बताया और कई सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया. सिंगर्स को आजकल कैसे रहना पड़ता है, how important is social media. So thank you so much both of us. It was lovely to chat with the two of you. Thank you so much. Thank you so much.